आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के एक रोजा दौरे पर हैं, जहां वो 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत की है। उन्होंने पीएम किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी की। हरियाणा असेंबली के लिए वोट जारी हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाकर 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अमरीका और बरतानिया की फौज ने मिलकर यमन में हौजी के कंट्रोल वाले मकामात पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं। और आईसीसी खवातीन के T20 आलमी क्रिकेट कप में आज ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का और इंग्लैंड बांग्लादेश का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिम में पोहार देवी में बंजारा विरासत म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस 4 मंजिला म्यूजियम में 13 गैलरियां हैं और इनमें बंजारा तहरीक और बंजारा रहनुमाओं की तस्वीर के जरिए बंजारा फिरके की विरासत की अक्कासी की गई है। वाशिम पहुंचने के बाद वजीर आजम ने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की यादगार पर गुलहाए अकीदत नजर किए। संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा तबके के रूहानी पेशवा हैं। वजीर आजम ने पोहार देवी में जगदम्बा मंदिर में दर्शन और पूजा की। वजीर आजम ने महाराष्ट्र में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ मंसूबों की शुरुआत की और उन्होंने पीएम किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी की। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहाँ के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। जनाब मोदी महाराष्ट्र के अपने एक रोजा दौरे के मौके पर आज शाम को थाने में सड़क और अहम मेट्रो प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे। हरियाणा असेंबली के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36.69% वोट डाले जा चुके हैं। आज वहां असेंबली की 90 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का ये सिलसिला सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा अफराद वोट देने के अहल हैं और 1,031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पूरी रियासत में 20,632 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। रियासत के आला चुनाव अफसर पंकज अग्रवाल ने बताया है कि तमाम पोलिंग मरकजों पर सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया है। इंतखाबात को आजादाना, मुनसिफाना और खुश उसलूबी से कराने के लिए वेबकास्टिंग भी की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो रिकॉर्ड तादाद में वोट डालें और जमहूरियत के त्यौहार का हिस्सा बने। जनाब मोदी ने उन तमाम नौजवान वोटरों के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है जो पहली बार अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करने और जमहूरियत के इस त्यौहार का हिस्सा बनने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने रियासत में उन सभी नौजवान वोटरों को नेक ख्वाहिशात पेश की जो पहली मर्तबा अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बीजेपी झारखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मंशूर के 5 कलीदी निकात आज से जारी करना शुरू करेगी। रांची में नामानिगारों से बात करते हुए झारखंड असेंबली चुनाव के शरीक इंचार्ज और असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी का इंतखाबी मंशूर मरहलेवार तौर पर जारी किया जाएगा। जनाब शर्मा ने कहा कि पार्टी झारखंड रियासत की तश्कील के 25 साल मुकम्मल होने के पेश नजर 25 निकाती इंतखाबी मंशूर जारी करेगी और आखिर में पार्टी भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश से कब्ल रियासत की तरक्की के लिए 150 वादे जारी करेगी। 81 रुकनी झारखंड असेंबली इंतखाबात इस साल के अवाखिर में होने हैं।
मुल्क भर के माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन ने 5 भारतीय जबानों को क्लासिकी जबान का दर्जा देने के मरकजी काबीना के हालिया फैसले का खैर मकदम किया है। काबीना ने जुमेरात को आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को क्लासिकी जबानों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दर्जा मिलने से इन जबानों के लिए अपने मुताले और तहफ़्फ़ुज़ को फरोग़ देने की गरज से हुकूमत से मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बौद्ध मुताले के महकमे के प्रोफेसर डॉक्टर उज्जवल कुमार ने कहा कि ये जबानें सकाफती विरसे की हामिल हैं और इस फैसले से इन जबानों के फरोग़ में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इससे अदब के तलबा के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि इन जबानों को शामिल किए जाने की तारीखी अहमियत है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। श्रीनगर के चिनारकोर में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि दरअंदाजी की कोशिश के बारे में एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद कल कुपवाड़ा में गूगलधर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की थी। फौजियों ने इलाके में मुश्तबा सरगर्मियां देखी और फिर फौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी हुई। महकमा दिफा के हुक्काम ने बताया है कि फौजियों ने सख्त जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आसाम और दिल्ली में 22 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। तलाशी की ये कार्रवाइयां दहशतगर्द ग्रुप जैश ए मोहम्मद के कार्रवाइयों से मुंसलिक एक केस में अंजाम दी जा रही है। अमरीकी और बरतानवी फौजों ने यमन में 1 दर्जन से ज्यादा हौजी के कंट्रोल वाले मकामात पर हमले किए। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक हमलों में हथियारों के अहम निजाम, फौजी ठिकानों और ईरान की हिमायत वाले मुसल्लह ग्रुप के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। इन हमलों से यमन में जारी कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। यहां हौजी फोर्सेज 2014 से तवील खाना जंगी में मसरूफ हैं। ये हमले हौजियों के 5 अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए फौजी तैयारों और बहरी जहाजों के जरिए अंजाम दिए गए हैं। हौजी की कंट्रोल वाली मीडिया इतलात के मुताबिक हुदैदा हवाई अड्डे और कतायाब इलाके पर 7 हमले किए गए, जहां मुसल्लह ग्रुप हौजी का फौजी ठिकाना है। इसके अलावा राजधानी सना के सयान जिले में वाक़े ठिकानों पर 4 हमले किए गए, जबकि यमन के धमार सूबे में 2 और मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हुकूमत ने राजधानी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज के हवाले करने का फैसला किया है। उसने पुरतशद्दुद एहतजाजियों, झड़पों, गिरफ्तारियों, सेलुलर और इंटरनेट खिदमात में रुकावटों के साथ सिक्योरिटी की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला किया है। इस्लामाबाद और इससे मुत्तसिल शहर रावलपिंडी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मैदान जंग बन गए और इस सूरत हाल का खत्म हफ्ते भी जारी रहने का खदशा है। वजीर खारजा एस जयशंकर शांघाई ताउन तंजीम की चोटी मीटिंग में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ये चोटी मीटिंग इस महीने की 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में होगी। वजारत खारजा की तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उनके इस दौरे की तस्दीक की। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी बैनुल-अक़वामी मुआहिदा किए जाने की अपनी 30 साल पुरानी तजवीज की दोबारा तौसीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की कानूनी कमेटी से जुमेरात के रोज खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मिशन की लीगल अफसर आर मेथिली ने दहशतगर्द ग्रुपों की बढ़ती ताकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। और खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा और आज शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के फिक्सचर मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के 1 रोजा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत की। उन्होंने पीएम किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी की।
ہریانہ اسمبلی کے لیے ووٹ جاری ہیں۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں حفاظتی دستوں نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا کر 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی فوج نے مل کر یمن میں حوثی کے کنٹرول والے مقامات پر 1 درجن سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ ICC خواتین کی T20 عالمی کپ کرکٹ میں آج آسٹریلیا سری لنکا کا اور انگلینڈ بنگلہ دیش کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔